में बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। ये केस कहते हैं जनाब आपने अल कादर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, उसके सारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, वो सारे आपको पता है। बताएं किधर से फायदा उठाया? वो कोई नहीं बता रहा, ये नहीं नैब बता रही फायदा। वो कहते जी आपको कोई फायदा हो, क्योंकि आपको अल कादर बनाना था, लिहाजा आपने उसको मलिक रियाज को, जब सारी कैबिनेट का फैसला था, नहीं आपने इसलिए किया है क्योंकि आपने वो अल कादर यूनिवर्सिटी बनानी थी जिसमें मुझे कोई जाती फायदा नहीं है। जिस तरह ना मुझे नमल यूनिवर्सिटी से है, ना मुझे शौकत खानम से है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो मेरी जाती मलकियत तो नहीं। उसके ऊपर ये सारा ड्रामा हुआ कि जी इमरान खान के ऊपर करप्शन केस हुआ, इसके ऊपर उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे एक दहशतगर्द की तरह पकड़ के लेके जा रहे थे। और दूसरा मेरी बीवी, अब मुझे जो इससे ज़्यादा अपने से ज़्यादा तकलीफ है कि मेरी बीवी का नाम भी ट्रस्टी में है। क्यों है? ट्रस्टी क्या होता क्या पहले, क्योंकि कौम को समझना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैंने कभी इस तरह का कंट्रोल टेलीविज़न नहीं देखा जो आजकल टोटल कंट्रोल करके पीछे से उनको हुक्म आता है नामालूम अफराद का, धमकियाँ आती हैं, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि इमरान खान को नहीं दिखाना, फलानी चल, इसके लिए कोई अच्छी चीज़ दिखे नहीं, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो इतना झूठ बोला जा रहा है, लोगों को बताएं कि ट्रस्ट होता क्या है। ट्रस्ट, जो ट्रस्टीज होते हैं ना, उनको कोई तनख्वाह मिलती है, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको, जो दिल से कोई खैराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझाऊं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूँ, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा कि पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। वो आदमी, ये नैब का चेयरमैन, ये जो जनरल है, अगर इसने ये ऑर्डर किया और किया इसी नहीं होगा, और इसके हैंडलर्स ने पीछे से इसको कहा होगा, क्योंकि मैं आज तो वो जो पहला नैब के चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने रिज़ाइन किया, उसने कहा मैं गलत काम नहीं करता, मैं आज उसको सलाम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नैब के ज़रा लोगों से मिला था। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था वो इतना प्रिंसिपल आदमी, ये बेज़मीर आदमी, इसको शर्म नहीं आई कि वारंट निकाल रहे ट्रस्ट के ऊपर, एक ट्रस्टी होने पे। एक तो ये जाहिल होगा क्योंकि इससे कोई बेहतर केस ही ढूंढ लेता, क्योंकि और केस कोई मिल नहीं रहा था। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहाँ पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं हैं, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं, आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। बेजमीर भी हैं, बेगैरत भी हैं, छोटी सी तनख्वाह के ऊपर अपना ज़मीर बेच रहे हैं आपकी, ये इतनी सी औकात और कीमत है। तो अब मैं आगे चलता हूँ। लो जी, उसके बाद मुझे नहीं पता हुआ क्या, मुझे तो उन्होंने बंद कर दिया। तो जब मैं निकला सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे जजेस ने, मैं तो सीधा वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने मुझे पूछा कि जी यहाँ तो बड़ा इंतशार हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है। मैंने उनको कहा कि ये हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं की, तो पहले भी चले, कम से कम गोलियां जब लगी थी तब तो तोड़फोड़ होती ना, तब तो सबको पता था, मैंने तो नाम ले लिया था कि कौन जिम्मेदार है। मैंने तो उस ISI के जनरल का नाम ले लिया था, तो तब क्यों नहीं उन्होंने अटैक किया? तब क्यों उन्होंने लोगों को घरों में ये जाके क्यों नहीं हमला किया? तो जो अब से मुझे पास मालूमात आ रही हैं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक छोटी सी आप जरा वीडियो देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये हुआ क्या है। क्योंकि मुझे अभी तक, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और इंडिपेंडेंट हो।
मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आज़ादी के लिए और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इसको पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाएं इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा, क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहाँ इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी जो मुझे चीज़ें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फ़ायदा उठाया इसका फ़ायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है, उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे, पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। तो लेकिन ये जरा अब आप ये जरा वीडियो देखें प्लीज। आवाज तो है, बस ये जो हुआ है, मैंने जितना भी पूछा, मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान उससे भी उन्होंने लड़ाई की।